ठीक है। तो जब भी वेव हमारा ट्रैवल करता है, प्रोपोगेट करता है, दैट टाइम व्हाट हैपेंस दैट दिस वो कुछ एनर्जी को लेके जाता है। ठीक है। सो हर वेव का कुछ पावर होता है पर्टिकुलर, एंड इंटेंसिटी होता है बेसिकली हमारा पावर पर यूनिट एरिया। सो डिपेंडिंग ऑन वेव कितना डिस्पर्स हो रहा है हमारा, तो उसका इंटेंसिटी चेंज होता है। ठीक है। सो नाउ इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जो हमको पता होना चाहिए। सपोज आपके पास एक ऐसा वेव दिया हुआ है, so the wave is like this, इसका प्लस है एम्पलीट्यूड, इससे जो हमारा सोर्स का फ्रीक्वेंसी है, सपोज दिस इज गिवन एज एफ, देन जो वेव का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सपोज गिवन दैट इट इज एस, एस क्रॉस सेक्शन एरिया से वेव ट्रैवल कर रहा है, इसका वेलोसिटी दिया हुआ है वी। नाउ जो हमारा रिलेशन है पावर का, सो द पावर इसका डेरिवेशन भी है बट अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज पावर इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू रो वी इंटू एस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एंड जो हमारा इंटेंसिटी होगा इट विल बी पावर पर यूनिट एरिया, सो दिस विल बी 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू रो बी। ओके। सो नाउ आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, तो पावर भी याद हो जाएगा। now if you carefully see this intensity or this power, ये हमारा डिपेंड कर रहा है, तो इंटेंसिटी देखता है, so this is depending on, it is proportional to velocity, it is proportional to density, it is proportional to amplitude square, and intensity is proportional to frequency square. ओके। तो चार पैरामीटर्स पे हमारा इंटेंसिटी डिपेंड कर रहा है। इंटेंसिटी ऑफ वेव, दैट मीन्स पावर भी ये फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। नाउ सपोज आपके पास कोई एक ही वेव है, एंड अब वो वेव का लाइक सेम वेव है, सेम सोर्स से निकल रहा है, बट दोनों का एम्पलीट्यूड अलग है, सो इंटेंसिटी विल बी ओनली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, बाकी सब कांस्टेंट है तो। ठीक है। सपोज आप मीडियम चेंज करते तो मीडियम चेंज करने से डेंसिटी और वेलोसिटी चेंज होगा। ठीक है। या आपने सोर्स ही चेंज कर दिया तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। सो अलग अलग सिचुएशन में यू हैव टू कंपेयर द इंटेंसिटीज लाइक दिस। ओके। तो मोस्ट प्रोमिनेंटली ये चेंज करता है, या तो एम्पलीट्यूड चेंज करेंगे या फ्रीक्वेंसी, एंड अगर पूरा का पूरा मीडियम ही चेंज कर दिया तो डेंसिटी एंड वेलोसिटी भी चेंज होता है। ठीक है। सो सपोज ये वाला केस लेते हैं वेलोसिटी का। सो वी नो फॉर अ ट्रांसवर्स वेव, अगर कोई स्ट्रिंग है हमारा, सो इट्स वेलोसिटी इज रूट टी बाई म्यू, राइट। एंड आप इसको लिख सकते हैं टी बाई म्यू को लिख सकते हैं, दिस मास पर यूनिट लेंथ, तो इसको आप लिख सकते हैं रो इंटू एस, रूट टी बाई रो एस। ठीक है। सो नाउ इफ यू सब्स्टिट्यूट दिस वेलोसिटी हियर, तो आपको कुछ रिलेशन मिलेगा यहाँ पे, या 1/√रो है, यानी यहाँ पे रो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो you'll get a relation between rho and the density, like intensity and density, exact relation क्या होगा। ठीक है। and similarly if you have a longitudinal wave, sound wave suppose, तो इसका वेलोसिटी होता है हमारा रूट पी बाय रो, ये गामा पी बाय रो। सो ना अगेन इसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे रो को, सॉरी वेलोसिटी को, सो अगेन आपका रिलेशन आएगा रो और इंटेंसिटी में, एक सब्स्टिट्यूट करके देख ही लेते हैं। सो इफ यू सब्स्टिट्यूट, ये हो जाएगा हमारा रूट गामा पी इंटू रो, राइट। सो योर इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रो, स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। ठीक है। तो ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, इतना शायद पूछेंगे नहीं, बट फिर भी पता होना चाहिए, अगर पूछ लिया तो कर सकते हैं। ओके। सो हमारा इंटेंसिटी एंड पावर ऑफ वेव हो गया।